नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। कोरोना वायरस जैसे HMPV को लेकर हरियाणा हाई अलर्ट पर है। केंद्र की एडवाइजरी के बाद रोहतक स्थित PGI में मरीजों के आइसोलेशन के लिए स्पेशल वार्ड बना दिया गया है। इसमें नॉर्मल मरीजों को रखने के लिए 15 बेड लगाए गए हैं। वहीं गंभीर मरीजों को रखने के लिए 4 बेड का ICU तैयार किया गया है। बेड पर 24 घंटे ऑक्सीजन भी उपलब्ध रहेगी। वेंटिलेटर भी लगाए गए हैं। इसके बाद इस वायरस के टेस्ट भी फ्री में किए जाएंगे। हालांकि अभी तक हरियाणा में कोई HMPV वायरस केस नहीं मिला है। स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है। एक तो हमने इसके लिए अपना सैंपलिंग एरिया एक निर्धारित कर दिया है। सैंपलिंग एरिया जो है हमारी जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट OPD है, चौधरी रणबीर सिंह OPD के 3rd फ्लोर पे रहेगा। और इसके लिए हमने सभी को सर्कुलेट कर दिया है, कंसर्न डॉक्टरों को, स्टाफ नर्सिस को। पहला हमने ये किया है। दूसरा ये किया है कि एक जो प्रचार प्रसार का माध्यम है कि OPD में हमारे डॉक्टर बैठेंगे और आम जन को बताएंगे कि HMPV वायरस के बारे में पैनिक की कोई ऐसी बात नहीं है। वायरस का बेसिकली जो एक अवधि रहती है इन्फेक्शन की 2 से 5 दिन रहती है। और रूटीन में क्या रहता है कि हल्का नाक बंद हो जाना या नाक बहना, हल्का फीवर, गला खराब। तो ये 2 से 5 दिन की अवधि में स्पोर्टिव ट्रीटमेंट इसको हम लोग देते हैं। बुखार उतारने की गोलियां देते हैं या खांसी के लिए स्पोर्टिव दवाई देते हैं। ऐसे कोई स्पेसिफिक दवाई अवेलेबल नहीं है। तो एक तो हमने स्पेसिफिकली ये बताया है कि पैनिक ना करें बिल्कुल भी। दूसरा जो है मैं ये बताना चाहूँगा कि बेसिकली 2 साल से कम के बच्चों में, जो इन्फेंट हैं, हमारे इन्फेंट का ग्रुप है, और 2 साल से कम के बच्चों में इन्फेक्शन का थोड़ा सा रेट ज़्यादा रहता है। और या फिर जो जीरियाट्रिक पॉपुलेशन है, हमारी बुजुर्ग लोग हैं, उनमें इन्फेक्शन रेट ज़्यादा रहता है। या फिर जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, कोई कैंसर की कीमोथेरेपी ले रहा है या कैंसर के मरीज हैं या कोई डायबिटीज़ से ग्रस्त हैं या कोई हार्ट फेलियर से ग्रस्त हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं हम आम जन को जागरूक करेंगे और बताएंगे। दूसरा, आम जन को ये भी कहेंगे कि क्राउडेड कंडीशन से बचें, क्योंकि वायरस जो है बेसिकली इसके लिए ये विंटर का मौसम जो है ना, वायरस पनपने के लिए एकदम से बहुत ही वो है कि जिसमें वायरस पनपता है। तो ये हमने किया है। दूसरा ये है कि हमारे पास लेबॉर्ट्री फैसिलिटीज सारी इसके लिए, वायरस के लिए टेस्ट करने के लिए तैयार हैं। अभी तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बट समय के साथ हम देखते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो सैम्पलिंग का हमारा सब कुछ सारी हम सिस्टम तैयार है। दूसरा ये है कि हमने वेंटिलेटरी सपोर्ट के लिए भी जो हमारी पल्मोनरी क्रिटिकल केयर मेडिसिन है, उसमें कुछ बेड भी निर्धारित कर दिए हैं कि जिन मरीजों को वेंटिलेटरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी वो पेशेंट वहाँ पे अलग से ही हम उनको रखेंगे वेंटिलेटरी सपोर्ट के लिए। देखिए, कोविड-19 में बहुत ड्रग था, वो सीवियर वायरस है। कोविड-19 बहुत तेज़ी से फैलता है और उसके लिए कोई एज बार नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया है इसके लिए कि ये ग्रुप ज़्यादा प्रोन है और उसकी इन्फेक्शन रेट भी हाई है। इसके कंपैरेटिवली फैटलिटी रेट भी हाई है और इसमें जो मोर्टेलिटी रेट है वो बड़ा कम है। अच्छा, कोविड में क्या था कि रिकवरी रेट में भी बड़ा हमें, जैसे लॉन्ग कोविड सिंड्रोम चल गया, लंबे समय तक कोविड चल गया, तो वो सारी चीज़ें इसमें नहीं हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन लगभग सेम है, जैसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से या सरफेस इन्फेक्शन से या क्राउडेड कंडीशन में। लेकिन उस तरह की कोई केस फैटलिटी नॉर्मली जो नॉर्मल जिसका इम्यून सिस्टम है उसमें ज़्यादा नहीं है। तो कोविड-19 से तो बहुत डिफरेंट है ये। PGI के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि सरकार के आदेश मिलने के बाद PGI में इस वायरस से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। मरीजों को आइसोलेशन के लिए वार्ड बनाया गया है। इसके साथ एक नोडल अधिकारी भी बनाया गया है। उन्होंने कहा है कि यह नया वायरस नहीं है, इसका असर 2005 में भी देखा गया था।